नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हसमीत पाठी। देश में किसान आंदोलन की आग फिर से धधकने लगी है। किसान एक बार फिर से उग्र आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान संगठन पिछले करीब 11 महीने से दिल्ली से सटी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। हालांकि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले साल दिसंबर और इस साल यानी पिछले 9 महीने में कई बार बातचीत हुई और बैठकें भी हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। उसके बाद से ही सरकार और किसान संगठनों के बीच किसी भी तरह का संवाद फिलहाल नहीं हुआ है और गतिरोध जारी है। किसान संगठन एक तरफ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार साफ कर चुकी है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि किसानों की तरफ से जो संदेह जाहिर किए जा रहे हैं, उनको लेकर सरकार लगातार स्पष्टीकरण भी जारी करती रही है। लेकिन उसके बाद भी किसान संगठन और विपक्षी दल सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसानों के हित के लिए जब ये कानून बनाया गया है, तो आखिर किसान इस कानून को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, जिसको हमने नाम दिया है अंतहीन आंदोलन। तो आंदोलनकारी किसानों की ओर से 27 सितंबर 2021 को बुलाए गए भारत बंद को अधिकतर विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। किसान नेताओं ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी सरकारी और निजी दफ्तरों, संस्थानों, बाजारों और दुकानों के साथ उद्योगों को बंद रखने की अपील की है। पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार से कई दौर में बातचीत हुई, मगर नतीजा सिफर रहा। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठन पहले भी चक्का जाम और भारत बंद कर चुके हैं। हालांकि नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। हालांकि बंद का प्रभाव पर उतना असर नहीं दिखा है जितना की उम्मीद की जा रही थी। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते एक छोटी सी रिपोर्ट। सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ बीते साल नवंबर में शुरू हुआ किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आंदोलन पर डटे किसान कभी भारत बंद कराकर तो कभी किसी और तरीके से मोदी सरकार पर दबाव बनाकर कृषि कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी किसानों को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने भी कभी भारतीय रेल को रोका तो कभी किसी दूसरे अंदाज में इस कानून का विरोध किया। दरअसल देश के किसानों ने आज भी भारत बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। 1 मिनट में गतिरोध खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दें, हम तीनों कानून वापस लेते हैं, उसका ऑर्डिनेंस निकाल दें। आज का जो भारत बंद है, ये ऐतिहासिक भारत बंद है। आज से पहले कभी इतना सक्सेसफुली भारत बंद नहीं हुआ। भाई आंदोलन तो चलेगा, अहिंसक चलेगा, गांधीवादी तरीके से चलेगा, क्योंकि किसान का भी लड़ता नहीं है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के साथ ही तमाम राज्यों में किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कृषि कानूनों के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। कहीं कहीं किसान उग्र भी हुए, लिहाजा पुलिस को उन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बात अगर भोपाल की करें तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राजधानी भोपाल की करोद मंडी में किसान यूनियनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम का भी समर्थन मिला। केंद्र सरकार बार बार बिंदुवार कानून पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर किसान संगठन नहीं मान रहे हैं। 11 राउंड की मुलाकात का भी फिलहाल किसी तरह का नतीजा नहीं निकल पाया है। सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए बने हैं। सरकार ने इस साल की शुरुआत में थोड़ी जोर आजमाइश की थी, मगर फिर आंदोलन ने एक और जोर पकड़ लिया। केंद्र ये तो साफ कर चुका है कि कानून वापस नहीं होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बाद मोदी सरकार का यह दूसरा ऐसा कानून है जिसकी सड़क पर यूं खिलाफत हो रही है।
ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस आंदोलन के बाद सरकार का अगला कदम क्या होता है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ सलमान खान की रिपोर्ट। तो इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ स्टूडियो से बीजेपी नेता है मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल स्टूडियो से मौजूद है अनिल यादव जी, किसान नेता हैं, और कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्रा जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ सपा नेता शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत जी, आपका भी स्वागत है। मुकेश जी, सारा उत्तर आपको ही देना है। निश्चित तौर पर जितने विपक्ष की दल हैं, सबने एक साथ समर्थन दिया है किसान मोर्चे को। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं, फिर हम सपा नेता शौकत जी से ले लेंगे, फिर किसान नेता क्या कहते हैं, उसके बाद उत्तर आपसे लेंगे। संक्षेप में ही हम इनसे सवाल ले रहे हैं। जितेंद्र जी, आप लोगों ने समर्थन तो दिया है, लेकिन किसान मोर्चे ने कहा है, जो भी आंदोलन किसानों ने कहा है ना, मुझे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए, आपका भी नहीं चाहिए, फिर भी आप लगातार बोल रहे हैं हमें समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, जब देश आंदोलित हो, देश में समस्याएं विकराल रूप से खड़ी हो, तब एक राजनीतिक दल को क्या करना चाहिए आप बताइए। समर्थन ले दे उसकी बात नहीं होती है, लेकिन आज दोषी सरकार है, किसानों की बात नहीं मांग रही है। किसान मंच पे जाने की समर्थन की बात कर रहे हैं। किसान कभी नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक दल उनके साथ खड़ा नहीं हो। उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है, लेकिन मंच का सवाल है। उनके जो धरना स्थल है वहां पर कुछ अलग बात होती है, लेकिन पूरे देश में उन्होंने समर्थन की बात की है। खाली राजनीतिक दलों से नहीं, देश के हर व्यक्ति से उन्होंने समर्थन मांगा है। और आप ये बताइए कि आज जब देश में किसान पीड़ित हो, किसान परेशान हो, इस देश का अन्नदाता, तो कौन सा राजनीतिक दल उसको समर्थन नहीं देगा। सारे राजनीतिक दल आज एक होकर के समर्थन देने को कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप लगाती है, उस तरीके से किसानों का कहना सही है। अगर मान लीजिए हमारी सीधी उपस्थिति उनके धरना स्थल पर होती है, तो ये कह दिया जाएगा कि यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का पाखंड करती है, वो छुपा नहीं है आपसे। आपने देखा किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने। कहीं किसी का ट्वीट लेकर के आए, कहीं किसी का बयान लेकर के आए। इन्होंने सारे हथकंडों का उपयोग किया, और जब बात नहीं बनी तब जाकर के ये टेबल पे बात करने की स्थिति में आए। फिर आपने देखा दोहरा चरित्र अपनाया। अंदर बात करते थे बड़ी विनम्रता के साथ, बाहर आकर के जो इनके बयान होते थे उनको देखिए आप। इनकी नीयत साफ बताती है कि ये किसानों की समस्या को हल करने के लिए जरा भी चिंतित नहीं थे, जरा भी परेशान नहीं है। आज इतना समय बीता, इस दौरान किसान की चिंता किसने की। प्रधानमंत्री कहते त्रिपाठी जी एक फोन की दूरी पर बैठा हूं, लेकिन आज तक उस फोन का पता नहीं कहां गया। एक चीज। दूसरी चीज, आप ये बताइए कि इस सरकार में किसानों की बात को आप छोड़ दें तो कौन सा तबका जो खुश है आप ये बताएं। प्रधानमंत्री जिसकी एक एक बात पे, एक एक लाइन पे जनता विश्वास करती है देश की, वो असत्य बयान करता है। वो असत्य बातें सार्वजनिक रूप में बताता हूं आपको। किसान पे ही रहे। देखिए मेरा ये कहना है जी कि आप ये बताइए, जिसको लेकर के आपने कानून बनाया, वो खुद कह रहा है कि मुझे इस कानून की जरूरत नहीं है। आप मरीज का इलाज करने जा रहे हैं, मरीज कह रहा है मुझे इस बीमारी के जो आप इलाज कर रहे हैं, ये इलाज की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे इलाज से इस बीमारी को ठीक करना है। आप कह रहे हैं नहीं, तेरे ऊपर तो इसी इंजेक्शन को लगाया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आज किसान अगर खुश नहीं है, जिसको आप किसानों के हित में फैसला बता रहे हैं, वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आपका कैसा कानून और कैसी आपके किसानों के हित में बात। जी जी बिल्कुल जितेंद्र जी, इसलिए कि थोड़ा थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पर मुकेश जी से उत्तर लेना है सबके आरोपों का, तो इसलिए वो फिर विस्मृत हो जाएंगे, उनको याद भूल जाएंगे आपने कितने आरोप लगाए हैं। शौकत जी, आप निश्चित तौर पर सपा ने भी विरोध किया है तीनों कृषि कानूनों का, लेकिन जो हमें चाहे भोपाल में हो चाहे रायपुर में हो, थोड़ा बहुत रायपुर में दिखा है, यानी छत्तीसगढ़ में दिखा है ना, उत्तर प्रदेश में जो विरोध आज भारत बंद की अपील की थी किसान, हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में अनिल यादव जी भी किसान नेता बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। असर कहीं दिखा नहीं, मुझे तो कहीं भी बंद नहीं दिखा किसी भी तरह से। लखनऊ की स्थिति आप बता दीजिए शौकत जी। देखिए त्रिपाठी जी,
बिल्कुल असर दिखा है पूरे देश में। त्रिपाठी जी असर दिखा, अगर असर ना दिखा होता तो मुझे लगता चर्चा की आज आवश्यकता ही ना पड़ती। और देखिए, किसान कोई गलत बात नहीं कह रहे, ये वही किसान, राकेश टिकैत जी वही किसान नेता हैं जो कल तक अपने मन से कहते थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया और हम उनके समर्थक भी हैं। ये वही किसान नेता हैं जो कहते थे कि राजनाथ सिंह को हमारे मंच पे भेज दीजिए और 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी क्या त्रिपाठी जी वजह रही जिससे आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? राकेश टिकैत जी अपने मुख से खुद मन से खड़े होकर कहते हैं कि आप अपने नेता को भेज दीजिए और फैसला हो जाएगा, हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं के पैर में बेड़ियां डालने का काम कर रही है? और मैं इस बात को बहुत गंभीरता से त्रिपाठी जी कहूंगा कि देश का अन्नदाता क्यों ना भारतीय जनता पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे शक करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को बड़ा जोर देके कहती है हम एक कानून ला रहे हैं जिसमें देश का अन्नदाता कहीं भी अपना अनाज लेकर बेच सकता है। और आज उत्तर प्रदेश की सरजमी पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फरमान जारी किया है, अखबार में छपा हो सकता हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ना पढ़ा हो, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जिस तहसील पे आपकी जमीन है आप वहीं अपना धान बेच पाएंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पे शक करना किसानों का लाजमी है, क्योंकि जो देश की सरकार कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार उससे उलट करती है। पहले तो ये तय कर लें कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है, देश की सरकार एक बार यहाँ बहुत गंभीर शौकत जी एक मिनट, बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है आपने, जिस बात पे भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी मुकेश जी भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब इस कानून से जो 3 कानून बने हैं उसमें एक कानून के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश का किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है जो भी पैदा करेगा। और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात हो रही है कि जिस तहसील का किसान है उस तहसील के अंदर ही बेच सकता है। इसमें थोड़ा सा मुझे शक है आप जो कह रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र के बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है कि कहीं भी किसान अब वो ले जाके अपना देखिए ये अनाज बेच सकता है किसी भी देश के किसी कोने में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत गंभीरता से स्वराज एक्सप्रेस पे बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं और कई प्रमुख अखबारों ने इसको प्राथमिकता से छापा भी है। अगर इन्होंने अखबार पढ़ा होगा तो इनको जानकारी होगी। देखिए, सरकार अपना अलग फरमान जारी करे, देखिए किसानों का शक करना लाजमी है। मैं इस बात को इसलिए गंभीरता से कह रहा हूं, 11 बार त्रिपाठी जी वार्ता हुई है किसानों से और हर बार मुझे लगता है इसी तरह की वार्ता हुई होगी। जब केंद्र सरकार बात करती होगी तो अपना फरमान सुनाती होगी और जब किसान धरातल पर जमीन पे आते होंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने फरमान सुनाती होगी। तो किसान क्यों ना भैया संदेह करे आप पे। एक तरफ आप कहते हैं कि आप अपना अनाज कहीं भी देश में ले जाके बेचें, दूसरी तरफ एक लेख छपता है अखबार में, कहा जाता है कि अपने तहसील स्तर पे ही अपना धान बेचे। भैया ये बताइए, आपकी ही सरकार केंद्र में भी है और आपकी ही सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है आप अपने तहसील स्तर पे ही सिर्फ बेच सकते हैं और आप बार बार इस बात की डिंगे मार रहे हैं कि इन्हें देश में कहीं बेचो, तो संदेह होना तो लाजमी हो गया ना त्रिपाठी जी। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फर्क है, इसीलिए उत्तर प्रदेश और देश का किसान इन पे संदेह कर रहा, और संदेह इसी बात से लाजमी हो जाता कि इनका लेख आज अखबार कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं। हमारी बात मत मानिए, आप अपना लेख खुद पढ़िए और जो अखबार ने छापा उसको भी पढ़िए, तो संदेह तो हो जाएगा ना महाराज उत्तर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को। बिल्कुल शौकत जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ किसान नेता अनिल जी, मुकेश जी, निश्चित तौर पे आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। शौकत जी को सुन लिया, जितेंद्र जी को सुन लिया, अभी थोड़ा सा अनिल जी आपसे अनुरोध है मेरा, थोड़ा जरूर जी अनिल जी अनुरोध है कि बड़ा थोड़ा संक्षेप आपने तीनों बिल की बात कही है संक्षेप में। और शौकत जी ने एक तो मैंने आप भी जानते हैं कि बीजेपी के सरकार ये कहती रही है कि अब, हालांकि इस पे आप लोग आरोप भी लगाते रहे हैं कि नहीं हम पहले भी अपना अनाज कहीं भी ले जाके हम बेच सकते थे, लेकिन उसमें किंतु परंतु रहा है। थोड़ा सा शौकत जी ने जिस तरह से कहा कि असर बिल्कुल पड़ा है, जितेंद्र जी ने कहा है, मैं अपने ब्यूरो चीफ निर्मल से, निर्मल बहुत संक्षेप में जानना चाह रहा हूं, यहाँ कहीं बंद का असर दिखा है मध्य प्रदेश में, भोपाल में? बिल्कुल संक्षेप में ही बताना चाहूंगा कि भोपाल में बंद का असर बिल्कुल जनता पे बिल्कुल नहीं दिखा। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहा। किसानों का आंदोलन सिर्फ कृषि मंडी तक ही सीमित रहा, जहां पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो जब किसानों की फसल आती तो फसलों का आयात शुरू कर देती है। इसके अलावा जो कृषि बिलों की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जब आंदोलन किया था तो अदालत जाने का एक ऑप्शन था, लेकिन इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है। चलिए ये बात अलग है, निश्चित तौर पे निर्मल ये बात अलग है। हम तो सिर्फ आंदोलन की, चूंकि हमारे पास बहुत सारे बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, किसान नेता भी हैं, आंदोलन नहीं दिखा, सिर्फ कृषि मंडी तक दिखा।
जी, और दिग्विजय सिंह का ये जरूर कहना था कम भीड़ को लेके कि जो है उनको कल ही जानकारी मिली, इसलिए भीड़ कम है वहाँ। चलिए, मैंने बाकी कोई प्रतिष्ठान दुकान ये सब बंद दिखी आपको? बिल्कुल नहीं, पूरा जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहा जैसा रोज पता करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक हैं संजय उपाध्याय। संजय जी, आपसे भी बहुत संक्षेप में सिर्फ इस मुद्दे को लेकर कि प्रदर्शन किस तरह रहा, दुकान प्रतिष्ठान या अन्य सरकारी कामकाज बंद रहे क्या नहीं रहे, कौन नेता ने क्या कहा ये नहीं, आप तो सिर्फ इतना मैं जानना चाहूंगा। दर्शक हैं हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, सपा, किसान नेता सब लोग हैं। जी देखिए, यहाँ पर अगर बंद की बात करें तो बंद को आंशिक सफलता मिली है, उस तरीके से सफल नहीं हो पाया है जैसा कि बातें कही जा रही थी। यहाँ पर भी हम सुबह से देख रहे थे, हमारे रिपोर्टर्स लगातार सड़कों पर थे राजधानी की, और जो पूरे प्रदेश भर से भी और भी जो खबरें आ रही थी, तो जो खासकर रायपुर की बात करें जो कि राजधानी है, तो यहाँ पर भी बंद का कोई बहुत व्यापक असर देखने को नहीं मिला। इसकी वजह अलग हो सकती है क्योंकि उस तरीके से बंद को जो एक योजना पहले तैयार की जाती है कि किस तरीके से बंद करना है, कहाँ चोरियां निकलनी है, तो वो उस तरीके का कोई नज़ारा यहाँ पर नहीं था। और एक तरीके से जैसा मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि हम जो है किसानों का उनकी मांगों को लेकर नैतिक समर्थन हमारा उनके साथ है और हम उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो व्यापक रूप से अगर भौतिक रूप से ये देखें, बाजारों को देखें, दुकानों को देखें, तो वो बंद उस तरीके से नहीं कहा जा सकता जैसा कि एक तरीके से जब कल बात हो रही थी और जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, तो वो असर राजधानी रायपुर में तो कम से कम देखने को नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। शौकत जी ने भी सुन लिया होगा, जितेंद्र जी ने भी सुन लिया होगा कि बंद कितना सफल रहा। और हमारे साथ किसान नेता अनिल यादव जी हैं। अनिल जी, लंबी चर्चा हुई, 11 बार वार्ता हो चुकी, सफलता नहीं मिली। आपसे भी यही सवाल है। इसके पहले भी कानून बनते रहे, लेकिन कानून में संशोधन होता रहा है। आप लोगों की ये जिद कि नहीं पूरे तीनों कानून वापस लिए जाए, ये बिरले ही उदाहरण देखने को मिले होंगे। लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, आप संशोधन की बात क्यों नहीं करते हैं? अगर इस तरह से आपकी जो वार्ता होती है हर बार विफल हो जाती है, उसको सफल बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी लिबरल होना चाहिए। देखिए, सफल रातों रात कानून लेके आया जाता है मोदी सरकार द्वारा, और वो कहीं न कहीं सीधे तौर पे दिख रहा है कि किसानों को उस पर नुकसान है। तीनों कानून को अगर मैं गिनाने बैठूंगा, मैंने अच्छे से पढ़ा है उस संबंध में कि टोटली किसानों को नुकसान है और व्यापारी उद्योगपतियों को फायदा है। स्टॉक लिमिट भी हटाई गई तो उसको आम जनता को भी नुकसान हो रहा है कि अगर ये स्टॉक लंबे समय तक रखेंगे और किसानों की जब फसलें आएंगी उसको निकाल के बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट उतार चढ़ाव होगा, स्टॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, तो हमारे समाजवादी के पार्टी के जो वक्ताओं ने बोला कि भाई यहाँ पे ये 3 महीने या 2 महीने की छूट देंगे कि बाहर नहीं जाने देंगे, जो भी है। लेकिन अगर पूरा मार्केट भी अगर बात करें तो आज की तारीख में भी हम कहीं भी जा सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि खुला बाजार कर दिया कि भारत में आप कहीं भी बेच सकते हैं। पहले भी बेच सकते थे। नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कर दिया कि तहसील के अंदर ही बेच सकते हैं। नहीं, अब वहां क्या किया ये तो नहीं जानकारी, लेकिन इनका कहना ये है कानून के दायरे के तहत कि भाई पूरे देश में कहीं भी आप अनाज बेच सकते हैं। ये सरकार का कहना है, लेकिन ये चीज पहले भी थी और अभी भी है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं आई। दूसरी बात, इनने एसडीएम कलेक्टर के तक ही किसानों को सीमित कर दिया कि आप जो है कोई वाद विवाद की स्थिति में इन तक ही निपटारा करेंगे। तो ऐसा कौन सा लॉ है कि जो आप कानून के कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते? बहुत सारी चीजें ऐसे सबके दायरे में ला करके किसानों को खड़ा कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं। जब व्यापारी के हाथ में हम चले जाएंगे और वही गेहूं अगर 17 रुपए 18 रुपए किलो वाला ये 12 रुपए खरीदेंगे तो हम कहां जाएंगे? एसडीएम कलेक्टर के पास। इतनी मजबूती से नहीं लड़ सकता किसान एसडीएम कलेक्टर से जितना व्यापारी उद्योगपति अडानी अंबानी लड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, में कहां से लड़ देगा? जब एसडीएम कलेक्टर के यहाँ नहीं लगा तो कोर्ट में भी तो लड़ने में नहीं। हमारा कहने का मतलब, वो कानून वापसी का मतलब सीधा सा यही है कि हमारे बस का नहीं है कि आपने जो बोझ हम पे डाला अडानी अंबानी का कि उनसे हम लड़ पाए। आप तो एक बार इस कानून को पूरी तरीके से भंग कीजिए, उसको भंग कराने का कारण ही है, और फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाते हुए कानून को वापस और किसान संगठनों को साथ में लेते हुए फिर कानून बनाया जाए। क्योंकि ये किसानों से जुड़ी समस्याएं आपने रातों रात कोई चीज लाया और थोप दी, ये नहीं होता। तो ये थोपा हुआ कानून है, जबरदस्ती की सारी चीजें आपके द्वारा। कौन सा संगठन आपका बैठा? आप भारतीय किसान संघ को बिलोंग करते हैं क्या? वो बैठा था
इसमें किसान की ABCD नहीं जानते वो लोग, ऐसे में बैठे वो लोग किसानों के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कानून बने हैं सीधे सीधे किसानों को मारने के, आप पूरे पेज पढ़ेंगे तो इनकी स्थिति यह है कि किसानों को खत्म करना है और उद्योगपति घरानों के हाथ में किसानों को देना है। तो वो कर्ज से डूबे किसान कैसा क्या कर रहा है, आज ही डूबा हुआ है महंगाई में। कहाँ सोयाबीन आपका 12,000 रुपए क्विंटल, आपकी चैनल के माध्यम से एक दिन बहस हुई थी जब सोयाबीन बढ़ गया था कि बीज नहीं खरीद पा रहे हैं, आज वही सोयाबीन मार्केट में 7,000 6,000 रुपए। तो जब जब भी मार्केट डाउन करना होता है ये आयात कर लेते हैं, जब जब भी इनको मार्केट उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना निर्यात कर देते हैं। तो ये इस प्रकार की रणनीति जो व्यापारियों के पक्ष में तैयार कर रहे हैं, तो गरीब जनता और आम किसानों के बारे में भी सोचिए आप। रही बात भाजपा और कांग्रेस के सहयोग की, तो ये तो पहला काम विपक्ष का होता है, उनको आवाज उठानी चाहिए हमारी जगह। अगर वो साथ दे रहे हैं तो मैं अपने निजी विचार रख रहा हूं कि बिल्कुल उनको साथ देना चाहिए। वो अलग बात है कि राजनीतिक लोग मंच साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टियां आगे आ रही है तो ये उनका दायित्व बनता है, क्योंकि उनको भी मतदान किया है। पहले अगर मुख्यमंत्री कोई बनता है उसके दूसरे नंबर पर आता तो विपक्षी पार्टी आती है और वो भी जनता की आवाज उठाए। ये आज किसान आंदोलन हो रहा है। लेकिन अनिल जी, जैसा कि हम लोगों को, हालांकि उसमें अब सरकार ही जान सकती है, लेकिन हम लोगों को जो थोड़ा बहुत सुनने को मिल रहा था, जो हम लोगों के पास इशारे आ रहे थे, वो ये था कि आप लोगों की जो मुख्य लड़ाई थी कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाए और किसान कोर्ट तक जाने की, उसकी बने SDM कलेक्टर नहीं कोर्ट जाने का, ये संभवतः है वो मान लेते, लेकिन आप लोग जिद पे रहे कि नहीं पूरा रद्द करो। नहीं, ये देखिए 11 दौर की वार्ता में भी वहां 2 महीने रहा और राकेश टिकैत जी के साथ ही रहा। भाई ये सुबह जब बात चर्चा करके शाम को आते थे, फिर क्या चर्चा होती थी, ये चर्चा मैं सुनी, मैंने मतलब बैठ के सुनी है। तो सीधी सी बात ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी उठ के जाते हैं, फोन लगाते हैं, फिर दूसरी बात रख देते हैं, फिर बाहर जाके फोन लगाते हैं, फिर दूसरी बात। ये टिकैत जी की मुझसे मतलब जुबानी सुनी हुई है और कोई फेरबदल नहीं होना है। जो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ही फेरबदल होता है, बाकी टेबल के अंदर कोई फेरबदल नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी की बात नहीं हुई, कहीं कोई कुछ नहीं। तो बाहर जो बातें हैं वो कुछ आती है और अंदर जो बातें हैं उन्होंने कहा ना लाइव दिखाइए, लाइव टेलीकास्ट करिए। राकेश टिकैत जी ने कहा कितनी बार कि आप लाइव टेलीकास्ट करिए, देश के सामने लाइए कि आप क्या चर्चा कर रहे हैं और हम क्या चर्चा कर रहे हैं। आप जाके बाहर चैनलों के आगे कुछ बोलते हैं, कैमरे के आगे कुछ बोलते हैं और बंद कमरे में कुछ बोलते हैं। तो इस प्रकार की वार्ता हुई है, कोई भी उनकी तरफ से ऐसी बात नहीं रखी गई कि किसान संगठनों की बात को माना जाए। चलिए मुकेश जी से बात कर लेते हैं। मुकेश जी, आप जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आप लोग बदनाम करने की साजिश रखते हैं विपक्षी पार्टियों को, कुछ भी मुद्दा होता है बदनाम करते हैं। हमारे सपा प्रवक्ता, सपा नेता शौकत अली जी ने जो आरोप लगाया वो बहुत गंभीर है। जैसे कि अभी अनिल यादव जी ने कहा कि अभी पहले भी था, ये इस बात पे चर्चा भी हो चुकी है, डिस्कशन भी हो चुका है कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि अब किसान कहीं भी अपना अनाज ले जाके बेच सकता है, उसको किसी तरह सरकारी नियम कायदों को पूरा नहीं करना पड़ेगा और स्वतंत्र है। अनिल जी ने कहा ये पहले भी था, खैर आपकी मान लेते हैं। शौकत जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तहसील तक सीमित कर दिया गया है। एक बात, अगर इस तरह से अंतहीन इतने बड़े आंदोलन शायद ही बिरले पूरे देश में जब स्वतंत्र हुआ है 1 ही 2 हुए हो, और लगातार इसको अंतहीन आंदोलन नाम ही हमने दे दिया है, बाकी लोग भी यही कह रहे हैं। तो इसमें अगर किसान खुद चाहता है कि तीनों कानून वापस लिए जाए, नहीं करते तो आप एक प्रेस नोट जारी करके भेज दीजिए ना कि हम ये चीजें संशोधित कर रहे हैं, तो हो सकता है ये आंदोलन टूट जाए। देखिए त्रिपाठी जी, पहली बात तो एक है कि इनका जो आज का भारत महाबंद था पूरी तरीके से असफल जी, कहीं कोई भारत बंद जैसी स्थिति दिखी नहीं। इससे स्पष्ट है कि किसानों को ज्यादा परेशानी नहीं है जी। ये आंदोलन का राजनीतिकरण करके कुछ लोग रोटी अपना सेकना चाहते हैं, कुछ लोग अपना जमीन बचाना चाहते हैं, राजनीतिक जमीन, उनको तकलीफ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरे देश के किसानों को इस प्रकार के किसान आंदोलन से बहुत लेना देना नहीं। दूसरी बात, एक थोड़ा सा यहाँ प्रतिप्रश्न है मुकेश जी, प्रतिप्रश्न है, एक छोटा सा है, हम आपको रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने जो ये तुलना की है कि कोई प्रतिष्ठान बंद नहीं है, कोई दुकानें बंद नहीं हुई है, इससे मतलब कि किसानों को कोई लेना नहीं। किसान अलग है, ये व्यापारी है। प्रतिष्ठान कोई किसान नहीं चलाता है, दुकान कोई किसान नहीं चलाता है। उन्होंने आह्वान किया था,
तो ये कह सकते हैं आप कि व्यापारियों या प्रतिष्ठान चलाने वालों का सहयोग किसानों को नहीं मिला, किसान का सहयोग नहीं कर रहा है, ये कैसे कह सकते हैं? त्रिपाठी जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि यदि किसानों को दिक्कत होता जी, कुछ जगहों में देश के जहाँ पे ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और रास्ते भी रोके गए, हाईवे जाम किया गया, किसान सड़कों में आए, किसानों ने आंदोलन किया, किसानों ने कई जगह इनके द्वारा प्रेरित होकर रैलियां निकाली, लेकिन इस प्रकार की स्थिति क्या पूरे देश में थी? क्या पूरे देश में ऐसी स्थिति दिखी? मेरे ख्याल से नहीं दिखी। मैं भी लगातार समाचार और न्यूज चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, दिन भर देख रहा हूँ, पूरे देश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। दूसरी बात, अब मिश्रा जी की बात की जवाब दे दूं, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाला बात कर रहे हैं, अरे भाई हमारे पास नेता भी है, नियत भी है और पूरी संवेदना है किसानों के साथ, पूरी संवेदना, और गंभीर है सरकार किसानों को लेके। यदि किसानों को लेके गंभीर नहीं होती तो इतनी बार चर्चाएं की और आज भी चर्चा करने के लिए तैयार है। और त्रिपाठी जी आपने कहा कि आज भी ये बताएं कि आपत्ति किस बात पे है जी। ये सिर्फ आंदोलन करते हैं, इनके आंदोलन से लोगों को परेशानी होती है जी, जनता को परेशानी होती है। अरे भाई किसान, यदि आपको तकलीफ है तो आप अपनी आपत्ति बताएं। आज भी नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि आप अपनी आपत्ति तो बताएं। आप यदि इस आंदोलन के माध्यम से किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, इस प्रकार की बात करेंगे तो निश्चित रूप से ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और उन विपक्षी दलों से प्रेरित है जिनका जमीन खिसक रहा है। मुकेश जी, अगर कहता हूँ कि देवेंद्र सिंह जी ने कहा है, मुकेश जी तो जो किसान नेता हैं उनके साथ जो उनकी वार्ता हो रही, जैसा ही कह रहे हैं अनिल जी, उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दीजिए। देखिए, लाइव टेलीकास्ट करना है नहीं करना है, ये आपत्ति सार्वजनिक करे, ये अपनी आपत्ति तो सार्वजनिक करे। कौन सी मंडी बंद हो गई भाई जी, और कौन सा एमएसपी के अंदर में धान खरीदना या बंद हो गया, आप बताइए। ये आपत्ति तो बताएं अपना, क्या क्या इनको आपत्ति है, ये आपत्ति तो बताएंगे नहीं। आंदोलन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम लगातार करेंगे तो इससे हल नहीं निकलेगा, भ्रम फैलाने से हल नहीं निकलेगा। आप यदि वन नेशन वन मार्केट की बात कर रहे हैं, और इनको बता दूं, ये जो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मुझे बताइए तो कहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रहा है। अनेकों चिप्स की कंपनियां किसानों के साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनती है, वो किसानों के साथ जुड़ी है, उनसे सामान लेती है, उनको अच्छा लाभ होता है किसानों को। अभी तक वो किसान आके तो नहीं बोले भाई कि हम फलानी कंपनी के साथ जुड़े थे और हमको ये तकलीफ आ गई। तो तकलीफ वास्तव में बिचौलियों को है, बिचौलियों को, और कुछ राजनीति जिनको परेशानी है, जिनका जमीन खिसक रहा है। मुकेश जी, किसान नेता अनिल जी एक सवाल उठाना चाह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं संक्षेप में अनिल जी सवाल। जी देखिए, आपका कहना यह है कि भाई कुछ लोग हैं 11 महीने से वहां पे किसान बैठे हुए हैं, 700 किसानों की मौत हो जाती है, ऐसी कौन सा विपक्षी दल है, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा सर पे उनके बोझ आ रहा है। ये चीज मोदी जी को 15 किलोमीटर की दूरी है, वहां पे चलिए, मान लीजिए राजनीतिक दल, आप बोल रहे हैं, आप ही की बात को मान लेते हैं, क्या 700 किसानों की या 700 जाने वहां जाती है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की, वहां धरने पे बैठे हुए हैं, 15 किलोमीटर मोदी जी नहीं जा सकते। विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, यहाँ जिला रायसेन में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, कोई भी एक अगर धरना प्रदर्शन उनकी मांग को वहां पे जायज नाजायज ठहरा के उनसे चर्चा नहीं की जा सकती, या उनके प्रधानमंत्री जी का दायित्व नहीं बनता कि वो वहां पे बुलाइए। अनिल जी आपने बात कह दी जी। मुकेश जी, फिर उसके बाद हम जानना चाहेंगे मुकेश जी, जो शौकत जी ने उत्तर प्रदेश के मामले में बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, उस पर भी हम आपका विचार जानना चाहेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, क्या अनिल जी हमको ये बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि किसानों का हित क्या है, अहित क्या है? अरे भाई, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नाते और कृषि प्रधान राष्ट्र में किसानों के हित में क्या होना चाहिए? क्या हम चाहेंगे कि किसानों को तकलीफ हो?
अरे हम भी उतने ही गंभीर हैं, लेकिन आप अपनी आपत्ति तो बताइए, आपको क्या तकलीफ है तो बताइए। वास्तव में किसानों को तकलीफ नहीं, तकलीफ किसी और को है। इसलिए ये इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के आंदोलन जो इतने समय से चल रहा है उसके पीछे कारण भी है। ये आपत्ति बताएं उनको, किस बिंदु में आपत्ति है वो आए, बात करें और उसका निराकरण निकलेगा। और शौकत जी बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कौन से समाचार पत्र में ये पढ़े हैं। मैं तो आरोप तो सुन लीजिए, बात कही है कि तहसील के बाहर वहां का किसान अनाज ले जाके नहीं बेच सकता। शौकत जी में सही है जो आपने आरोप लगाया? शौकत जी बिल्कुल 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 जी मुकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल धान को लेके कहा गया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा अपना एक फरमान जारी किया और बाकायदा छपा है। एक मिनट मुकेश जी सुन लीजिए शौकत जी क्या कह रहे हैं। जी शौकत जी, शौकत जी देखिए मेरे जी देखिए, उत्तर प्रदेश में बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान जारी किया है कि कोई भी किसान अपनी तहसील स्तर पे ही धान बेच सकता है, उसके अतिरिक्त किसी जमीन का अगर अनाज होगा तो नहीं खरीदा जाएगा। एकदम साफ तौर पे उसको कहा है और बाकायदा कई अखबारों ने उसको छापा भी है, प्राथमिकता से उसको कई अखबारों ने छापा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये कहे कि आप तहसील स्तर पे ही अपना अनाज धान बेच सकते हैं और देश की सरकार ये कहे कि आप कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश और देश का किसान कहीं ना कहीं संदेह में रहता है। और ये बात मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार सहमति नहीं जता पाई, इसीलिए देश का किसान आसंदेह कर रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। उत्तर ले लेते हैं मुकेश जी। त्रिपाठी जी यही तो दिक्कत है, भ्रम के ऊपर में भ्रम लगातार फैलाए जा रहे हैं, पता नहीं कौन से आदेश के बाद कर रहे हैं ये। मैं तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठा हुआ हूं, ऐसी स्थिति या इस प्रकार का खबर तो मुझे कहीं सुनने में नहीं आया है। और यदि ऐसी बात होती तो इन लोग पता नहीं अभी तक क्या कर लिए होते। ये बात के अंदर में कोई तथ्य नहीं है, कौन से समाचार पत्र में इन्होंने पढ़ा है। यदि ऐसा होता और इतनी बड़ी बात होती तो निश्चित रूप से ये भी राजधानी है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर भी वो बात आती, यहाँ पर भी वो खबर आती, तो कहीं ना कहीं ये भ्रम का ही एक तरीका है। शौकत जी बात सुन लीजिए। अरे आप लेके, शौकत भाई लेके आए होते आदेश का डेट बताए होते, तारीख बताए होते, कब वो उन्होंने ऐसा आदेश दिया है, इसका मतलब ये भी एक प्रकार का भ्रम ही है और इसमें कोई सत्यता नहीं है शौकत भाई। और आप लोग बंद करिए ये सब बंद करिए, इससे किसानों को भी तकलीफ है, किसानों का भी नहीं हो रहा है, इससे समझ लीजिए, इससे किसी का हित नहीं हो रहा है, इससे किसानों का भी यही है, आम जनता परेशान है। आप समझ रहे हैं, आप रास्ता रोकते हैं, रास्ता रोकने से कोई अस्पताल जा रहा है, उपयोग को प्रयोग करिए और अपने मोबाइल में पढ़िए, आप रेल को रोक रहे हैं। ये क्या आंदोलन का हक हर किसी को है, लेकिन ये आंदोलन का तरीका गंभीर विषय है, कहीं और किसी और तरफ हम लोग जा रहे हैं। अनिल जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जी अगर उस जगह पे जहां आंदोलन है अगर पहुंच जाते तो हो सकता है बात बन जाती, अगर थोड़ा सा 10 मिनट समय निकाल लेते प्रधानमंत्री जी। अरे किस विषय को लेकर चर्चा करने, जरा बताएं तो, आपत्ति क्या है बताएं तो। ये नहीं हम सिर्फ आंदोलन करें, अरे आंदोलन का कारण क्या है ये तो बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आप आपत्ति तो बताएं, क्या तकलीफ हो रहा है ये तो बताएं। आपत्ति सुन लेते हैं, तकलीफ है तो एक बार नहीं 10 बार हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, संवेदनशील प्रधानमंत्री, आपत्ति सुन लेते हैं। शौकत जी आपके पास आएंगे, जितेंद्र जी के पास, शौकत जी हम आपके पास आएंगे, जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी कहा गया है, खैर राजनीतिक उधर हम नहीं जाना चाहते हैं, आपत्ति क्या है हम तीनों लोग? देखिए सबसे बड़ी आपत्ति जो है वो प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता का संकट, सरकार की विश्वसनीयता का संकट है त्रिपाठी जी, और कुछ नहीं है। सबसे विश्वसनीय नेता है हमारे प्रधानमंत्री जी, दुनिया मैं उनकी और आपके दोनों की विश्वसनीयता यहाँ पर प्रश्न नहीं उठा सकते। उनकी और आपकी कर रहा हूँ मिश्रा जी, मुकेश शर्मा जी, झूठ के कारण मुकेश शर्मा जी, जितेंद्र जी, देखिए
ये सख्त बहस हो रही है। निश्चित तौर पे जितेंद्र जी जो कुछ कह रहे हैं, हम आपको मौका पूरा देंगे, जो भी आरोप लगाएंगे आप उसका उत्तर दीजिएगा। अगर वाद विवाद इस तरह होता रहा तो न दर्शक सुन पाएंगे। बहुत गंभीर मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, सपा के अपने क्या विचार है, किसान नेता के अपने क्या विचार है, कांग्रेस के अपने क्या विचार हैं, ये अगर एक एक करके बात कहेंगे और उत्तर मिलेगा तो बेहतर होगा। जी जितेंद्र जी। देखिए, सरकार की विश्वसनीयता का थोड़ा संक्षेप में मैं बता रहा हूं। सरकार ने कहा कि नोटबंदी इस देश में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। आपने देखा प्रधानमंत्री ने कहा अगर 100 दिन के अंदर अच्छे परिणाम ना आए तो मुझे चौराहे पे सजा देना। क्या हुआ आपने देखा, सारी अर्थव्यवस्था फेल हो गई। क्यों हो गई? किसान के मुद्दे मैं बिल्कुल, देखिए शुरुआत भूमिका वहीं से बना रहा हूँ। GS अभी आपने कहा कि कानून मान लीजिए संशोधन करवा लेंगे। जीएसटी में भी क्या कहा गया था, बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला आया, 100 से ऊपर आपने संशोधन कर दिए। किसान कानूनों की भी यही गति बनाना चाहते हो क्या आप? असल में त्रिपाठी जी यही विश्वसनीयता का संकट है। नोटबंदी के मामले में आप फेल हुए, जीएसटी के मामले में फेल हुए। आपने इस देश से एक वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? पेट्रोल कहां है, डीजल कहां है? प्रधानमंत्री आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते। आज एक चीज, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता का संकट। अभी किसी भाई ने कहा कि राजनाथ सिंह जी को मंच पे बुला लो, समस्या हल हो जाएगी। राजनाथ सिंह भी समझते हैं कि अगर मैं गया तो झूठा पड़ जाऊंगा। ये इनके नेताओं को भी विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर। एक चीज, दूसरी चीज आप ये बताइए, मंडी की बात की जा रही है। मंडी कहां आप मंडी को सफल होते देख रहे हैं? आपने उद्योगपतियों की रास्ता क्यों नहीं बना के रखा है? आपकी नियत नहीं है, इसलिए किसान आप पर विश्वास नहीं कर रहा है। एक सरकार वादा करती है, किसान उस पर आंदोलन खत्म करने को तैयार हो जाता, लेकिन आप षड्यंत्रकारी तरीके से इस आंदोलन को बंद कराने की बात करते। अभी अनिल जी ने सही कहा। देखिए त्रिपाठी जी, संकट संसद के अंदर भी है, क्योंकि किसानों का नेता चुन करके संसद में नहीं भेजा जाता। ये जो एसी में बैठे लोग हैं ना, ये जब बारिश आती है तो कहते हैं पकोड़े बनना चाहिए, और हम जैसे लोग बादल देख के कहते हैं हमारा अनाज खलिहान में पड़ा है, उसकी क्या हालत होगी। इन्हें किसानी से और खेती से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यापारियों की सरकार है, जब जब करेगी व्यापारियों का हित करेगी। आप ये बताइए, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, वेयर हाउसेज प्राइवेट कंपनियों के बन गए, कानून लेके अब आप आ रहे हो, क्या नियत है? क्यों इन्होंने इतने साइलोज और इतने वेयर हाउसेज का निर्माण कर दिया? क्योंकि उन्हें मालूम था कहीं ना कहीं आप उनको भंडारण की उपलब्धता कराएंगे, भंडारण की कानून में उनको छूट मिलेगी, वो व्यापार कर सकेंगे। कौन सी बात सरकार की मानी जाए? सरकार किस जगह पे विश्वसनीयता पर खरी उतरी है? एक वन नेशन वन टैक्स की बात की, जीएसटी आपका 100 से ऊपर संशोधन ले चुका। किसान कानून भी यदि पारित होगा तो निश्चित दिन रात संशोधन करने पड़ेंगे। इसलिए पुनर्विचार करना चाहिए, ईमानदारी से किसानों के साथ बैठ के बात कर। जिस तरीके से देश की त्रिपाठी जी अर्थव्यवस्था चौपट हुई, कारण अरुण जेटली कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, अर्थशास्त्रियों का सलाहकार मंडल भी इस देश में नहीं बना। आज निर्मला सीतारमण के जुम्मे आपने अर्थव्यवस्था कर दी। किसी अर्थशास्त्री को बैठा लिए, तो कोई पैनल बनाइए, किसानों से बात। आपका अपना भारतीय किसान संघ आपके खिलाफ खड़ा है, आपके अपने सांसद आपके खिलाफ खड़े, चले किसानों पे आ जाए, को लेकर के जाएंगे। अभी किसानों पे आ जाए। जी शौकत जी, जब आप कुछ आपत्ति कर रहे थे, जब मुकेश जी कुछ कह रहे थे। शौकत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी बार बार इस बात को लेकर पूछते हैं कि आपत्ति मुझे बताइए, किस चीज की आपत्ति है। तो देखिए, आपत्ति इस बात की है, आप भंडारण की अनुमति देते हैं, कहते हैं कि भंडारण जितना चाहे कर सकते हैं आप लोग। एक बात मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये इतना ज्ञान ये लोग कहां से ले आते हैं कि किसान कभी भी भंडारण नहीं कर सकता? अरे जो किसान ठीक से फसल नहीं उगा पाता उसके लिए भी उसको उधार पैसा लेना पड़ता हो, जो किसान अपने छत की घर की ठीक से छत ना डाल पाता हो उसके लिए भी उधार पैसा लेना पड़ता हो। तो महाराज हमको ये समझाने का काम कीजिए, वो भंडारण कैसे करेगा? भंडारण हमेशा एक बात रही है त्रिपाठी जी, भंडारण हमेशा व्यापारी करता है, और इसीलिए ये व्यापारियों को छूट देना चाहते हैं, किसानों के लिए नहीं है। वो ये पूछते ना कि आपत्ति किस चीज पे, बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं। आपत्ति इसी बात पे है कि आप किसानों को कहते हैं महाराज ये आपके लिए बहुत अच्छा बिल है,
उनको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब वही किसान आपसे पलट के सवाल पूछता है कि महाराज हम अपने जब खेत की खेती करने के लिए उधार पैसा मांगते हैं, कई लोगों से हमको उधार लेना पड़ जाता है, यहां तक खाद उधार लेनी पड़ जाती है, कभी घर में कोई कार्यक्रम करना पड़ जाए तब पैसे पड़ोसी से उधार मांगने पड़ जाते हैं, घर की छत डालनी हो तब पैसे उधार मांगने पड़ जाते हैं। महाराज ये बताइए, हम अगर इसका भंडारण करेंगे तो खाएंगे क्या भैया? हम जब बेचते हैं तभी हमारे पास पैसा आता है। तो ये सवाल खड़ा करता है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सवाल यही है, बड़ी चीज है ये कि हमेशा व्यापारी भंडारण करता रहा। हम नहीं कहते हैं ये, आप अगर हकीकत को जानने का प्रयास किए तो जाइए, आप व्यापारियों क्या भंडारण होगा। और जब व्यापारी भंडारण करेगा तो देश में महंगाई का बोझ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर मैं भंडारण कर लूंगा तो मैं, और जब जिस भंडारण की कोई लिमिट ना हो त्रिपाठी जी, अगर मान लीजिए मैंने गेहूं, मुझे 100 कुंटल भंडारण की अनुमति है तो 100 कुंटल ही कर पाऊंगा, उससे अधिक नहीं कर पाऊंगा। और जब किसी चीज की लिमिट नहीं रहेगी तो मैं 10,000 टन करूंगा, और जब मेरा मन करेगा तब मैं उसको बेचूंगा और अपने मन मुताबिक बेचूंगा। इस तरह का संदेह किसान इनसे सवाल करता है, समझा नहीं पाते। इसी बात को मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने किसानों के बीच चौपालें लगाई थी। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी में देश में एक कार्यक्रम चालू किया था, तमाम इनके नेता चौपाल लगाने गए थे। अंततः हुआ क्या? मुंह की खानी पड़ी। अब ये कहते हैं कि नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, बस कुछ विपक्षी दल आपके साथ, विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे महाराज, यही राकेश टिकैत जी हैं, किसानों के नेता हैं, बहुत गंभीरता से मंच पर खड़े होकर आपकी तारीफ की थी। कहा था उन्होंने, तब आपको विपक्ष ने नजर आया था, इन्होंने कहा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए आए, लेकिन अपनी बात कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं पा रही। यह अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। और शौकत जी निश्चित तौर पर समय कम है, अभी अनिल जी हैं, एक बार फिर मुकेश जी के पास जाएंगे। अनिल जी, जैसा कि मुकेश जी ने कहा है कि आपत्ति क्या है? देखिए, आपत्ति तो पहली बात यह है कि आपत्ति सपा नेता ने कह दी, जितेंद्र जी ने कह दी, अब आपकी अपनी आपत्ति। सीधी सी बात यह है, सो की सीधी बात, कि देश के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिनकी आज चल रही है सत्ता में, सरकार जिनसे चल रही है 2 लोगों से, उनको कृषि के बारे में कोई अनुभव नहीं। अगर आरोप सबसे बड़ा लगाया जाए तो ABCD नहीं मालूम की कृषि के बारे में कह रहे हैं। कृषि नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषक हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का नाम लूंगा सीधे। इनको कृषि मंत्री तो नरेंद्र तोमर जी है ना? नहीं, वो कुछ चलता ही नहीं है ना उनका। अगर चलता होता राजनीति, आपको कहां से मालूम पड़ गया कि नहीं चलता? नहीं, बिल्कुल नहीं चलती साहब। अगर ऐसा होता तो फैसला हो गया होता। बिल्कुल राजनीति की चलती है, 2 लोगों की चलती है और 2 व्यापारियों की चलती। 4 लोग मिलकर सरकार को चला रहे हैं और चारों को कृषि, एक को अपना फायदा चाहिए, एक को सरकार चलाना है, 10-20 साल सत्ता में रहना है, तो वो चारों लोग मिलकर योग गुणाभाग कर रहे हैं। किसानों से कोई किसान नाराज हो जाएगी, जनता नाराज हो जाएगी, सत्ता के बाहर नहीं हो जाएंगे। यूपी में जवाब हम देंगे। हमने 2000 नहीं तो जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे, आपने कहा 20 साल सत्ता में रहना है। वही तो बात है। इनका जो नाक का सवाल बना लिया इन्होंने, नाक का सवाल बना लिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, हम स्वयं, मतलब मैं ही सब कुछ हूं, तो वो जनता जवाब देना जानती है। प्रकृति आपत्ति उन्होंने पूछा था मुकेश जी ने, आपने अपनी बात कही कि ठीक है ये नाक का सवाल बना रहे हैं। मुकेश जी, बहुत संक्षेप में हमारा समय समाप्त हो गया है। हमारे जितेंद्र भाई, अनिल जी और देखिए त्रिपाठी जी, उत्तर दीजिए। त्रिपाठी जी, पॉइंट मिलेगा तो बेहतर होगा। शंका जाहिर किया था, और त्रिपाठी जी जो आप ये तीनों भाई, शौकत भाई है, मिश्रा जी हैं, अनिल जी हैं, आखिरी तक इन्होंने आपत्ति नहीं बताया। इनको आपत्ति से लेना देना ही नहीं है, आपत्ति बता ही नहीं पाए, क्योंकि आपत्ति है किसानों का तो वो बता पाते, क्योंकि इनको राजनीति करना है। दूसरे मिश्रा जी कह रहे थे कि GST की बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। 165 देश में GST कानून, एक देश एक कानून चलता है, भारत के अंदर में वो लाया गया है, और उसमें यदि व्यापारियों को तकलीफ हुआ तो जितने बार संशोधन करना पड़ा हमने किया है। तो आपको यदि कृषि कानून में कोई दिक्कत है तो हम बैठे हैं, सरकार बैठी है, संशोधन करेगी, आप बोलिए तो सही। अब तीसरी बात ये शौकत भाई बता रहे थे कि भंडारण, ये कर क्या रहे थे? मेरी बात सुन लीजिए, ये भंडारण, एक तरफ बोलते हैं किसान भंडारण नहीं करेंगे, दूसरी बात बोलते हैं कि व्यापारियों को भंडारण। ने कहा है, शौकत जी ने कहा है कि भंडारण वो कर ही नहीं सकता। हाँ, शौकत जी, मुकेश जी, शौकत जी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सवाल ये उठाया है कि जिसकी लिमिट नहीं है, और अनलिमिटेड भंडारण वही कर सकता है जिसके पास पैसा होगा। और किसान, आप समझते हैं, अगर किसान मुश्किल से 1% जरा बताइए आप, मुश्किल से 1% होंगे, 99% मैं बता दूं,
जिनके पास भंडारण का पैसा नहीं है। इनको मैं बता दूं, सरकार बाकायदा भंडारण के लिए, गोडाउन के लिए सब्सिडी देती है। ये तो चाहते हैं किसान भी भंडारण ना बनाए, व्यापारी भी ना। अरे भाई भंडारण होगा कैसे फिर? आप बीज को सुरक्षित कैसे रखेंगे? आप जो फसल आएगा उसको कहाँ रखेंगे? क्या तुरंत मंडी में चला जाता है? तुरंत मार्केट में चला जाता है? भंडारण एक व्यवस्था है किसानों का, आप उसको वो भी आपको मालूम नहीं है, आप उसमें भी आपत्ति करते हैं। तो क्या चाहते हैं ये तो बताइए। भंडारण कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? किसान कैसे भंडारण करेगा जब उसके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है? सिर्फ सरकार यानी भंडारण की व्यवस्था कर रही, तो सरकार विरोध करना जो है कि हम भंडारण इनका काम व्यापारियों को अपने विरोध करना, ये सवाल है बड़ा। आप इस पे नहीं बताते हैं, आप बार बार कहते हैं सरकार भंडारण करेगी। अरे सरकार के सवाल पे किसने सवाल किया है? हम तो ये कह रहे हैं व्यापारियों को भंडारण की अनुमति क्यों दी है आपने? अरे लिमिट बनाते कि एक व्यापारी इतनी भंडारण कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर सकता। किसी चीज की लिमिट कर, सरकार पे सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश को गुमराह मत करिए। इसी तरह ये लोग देश को गुमराह करते हैं, इसी तरह लोगों को गुमराह में डालते हैं। कर रहे हैं। आप बताइए सरकार पे सवाल नहीं था, मेरा सवाल सिर्फ इतना था। मेरा सवाल ये था, उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, व्यापारियों पे लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसी व्यापारी की लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने तो अनलिमिटेड दे दिया है। ये कोई फ्री में डाटा नहीं बांट रहा है देश। अरे कैसा देश के अन्नदाता का अन्न है, और जिसको खा के आप बोल रहे हैं उस पे लिमिट होनी चाहिए। पेट में भी लिमिट होती है अन्न डालने की। किसानों से जुड़े रहोगे तो किसानों की तकलीफ आपको मालूम होगी। अरे वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, देश में देश के अन्नदाता 11 बार आप के साथ बैठक के आप कहते महाराज, आप समझा देते, देश आपकी बात समझ जाता, देश के किसान आपकी बात समझ जाते। 11 बार बैठक करने के बाद हमारा सदन समाप्त हो गया है। पूरी तरीके से तत्पर है। जो आपत्ति है आप लोगों के बीच में, जो उन्होंने नारियल जी ने, जितेंद्र जी ने, शौकत जी ने जो आपत्ति रखी है, आप कह रहे हैं आपत्ति नहीं रखी, इसका हमारा दर्शक तय करेगा, मतदाता तय करेगा। दर्शक जो देख रहे होंगे किसने सही बात रखी, किसने तथ्यपरक बात कही, निश्चित तौर पर वो फैसला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, जितेंद्र जी आपका, अनिल जी आपका और शौकत जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो केंद्र सरकार की नीति को लेकर जहां किसान संगठन लगातार विस्फोमन कर रहे हैं, तो वहीं इन सब के बीच आंदोलन के बाद बीजेपी अपने बचाव की मुद्रा में है और किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद और विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा भारत बंद को दिए जा रहे समर्थन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष पे बैठे राजनीतिक दल कुछ गिने चुने किसानों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे विपक्षी राजनीतिक दल किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार लगातार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में सरकार के कामों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि इस अंतहीन आंदोलन का अंत कब होगा। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।